मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। लगातार चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार झारखंड नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा था। कई लोगों का मानना था कि झारखंड में सरकार अपने तरीके से सोच रही थी कि हम चुनाव न करवाएं, काम चलता रहे। लेकिन नीति आयोग का जब सवाल और हाईकोर्ट का फटकार, तो सरकार को फाइनली अब चुनाव के मूड में आना पड़ा बहुत जल्द। यानी कि यही 2 से 5 दिन के अंदर में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अब झारखंड में चुनाव का 1 मार्च से पहले सब कुछ हो जाना है। देखिए मोना जी हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 26 से और जबरदस्त तरीके से अपने लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, अपने जनता के बीच में। स्वागत है सबसे पहले मोना जी आपको। जी, मैं मोना देवी, वार्ड नंबर 26 की वार्ड पार्षद। लगभग हम लोग अभी तो 15 साल 3 साल सरकार चुनाव नहीं किया, तो 18 साल से लगभग मैं भाई नगर निगम के लिए काम कर रही हूँ, अपनी जनता अपने वार्ड के लिए काम कर रही हूँ। और आगे भी मतलब जनता हमारी चुनती है, तो भाई उनके बीच जो भी सरकार की योजनाएँ आएँ, हम उनको मुहैया कराएँगे और उनके बीच में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल मैम, ये चुनाव का विलंब होना कितना देखा जाए तो लोगों पे असर पड़ता है? लोगों पे तो हम लोग को भी परेशानी हुई, थोड़ा चुनाव विलम्ब हुआ तो, और जनता को भी परेशानी हुई है इसके लिए। लेकिन ऐसे है कि हम लोग तत्पर रहें और उनको ज़्यादा जनता को परेशानी नहीं दी है। लेकिन कुछ योजनाएं थी जो हम लोग तक नहीं मिल पाई चुनाव को लेट के कारण। लेकिन फिर भी जो हम लोग को मिला उसी बीच में अपने वार्ड के लिए जो भी करना था हम लोग किए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा-सा चुनाव ना होने से नगर निगम की स्थिति वैसी नहीं रही, चाहे कुछ कचरे की बात हो, कूड़ा फेंकने की बात हो, मनमर्जी होती है, अधिकारी निचले स्तर पे जी, कुछ भी जी। करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तरीय तो अपना काम को करा ही ले रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि बोर्ड नहीं रहने से थोड़ा तो मनमानी है। थोड़ी मनमानी है उन लोगों की, लेकिन ऐसा है कि हम लोग का प्रयास निरत अभी भी है जारी, और हम लोग सारी चीज़ को देख रहे हैं। बिल्कुल, बोर्ड का मीटिंग यदि चलता रहता है, तो सारी चीज़ें और स्पष्ट होता है। एकदम पूरा एकदम क्लियर, उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। बोर्ड रहने से थोड़े सारे लोगों को भी डर रहता है, और सारे लोग बस अपने स्टिक मूड में काम करते हैं। बिल्कुल। अब जब जब चुनाव के घोषणा होने की बात, अब डेट 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, जी। तो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं न कहीं फाइनली चुनाव के मूड में हैं, तो अब जो है आश्वस्त अभी भी आप लोग हैं या थोड़ा भी कुछ संकोच है? नहीं, थोड़ा तो लग रहा है उनके मूड के ऊपर थोड़ा-सा कि इस वक़्त पता नहीं क्या कर सकते हैं। अगले बार भी 2023 में सब कुछ होने के बावजूद जी। उन्होंने चुनाव नहीं कराया। तो अभी भी थोड़ा-सा आशंका में हैं हम लोग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट का जो फटकार उनको मिली है, तो इस कारण से वो तत्पर हैं कि चुनाव कराएँगे। ऐसा-ऐसा लग रहा है हम लोग बिल्कुल, नीति के। आयोग का भी सवाल जब किया गया, जी। रांची के रेडिसन ब्लू होटल में मीटिंग हुई थी, हम लोग भी थे, तो कहीं न कहीं वहाँ पर में भी जवाब तो देना पड़ा एकदम। तो हेमंत जी को। हाँ, वो तो जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, अपना नीति आयोग को जवाब देंगे, अपने हाई कोर्ट को भाई कोर्ट को उनको जवाब देना है, और और बाकी तो हम लोग तत्पर हैं। बिल्कुल, नीति आयोग ने जी। साफ स्पष्ट किया कि हमारी तरफ से आपको सहयोग तभी होगा सेंट्रल तरफ से, जब आप चुनाव करा के सिस्टम पे आएँगे। हाँ, वो तो अभी उनके केंद्र से भी उनको फंड नहीं मिल पाया है, सब रुका हुआ है। तो हम लोग को भी वार्ड में 50 फाइनेंस 40 फाइनेंस लोगों को कोई फंड नहीं मिल पाया 2-3 बार से। जो थोड़ा बहुत निगम का नागरिक सुविधा मद में जो फंड आया उसी से हम लोग थोड़ा बहुत जो अपना वार्ड का जो भी कार्य हम लोग करवा सकें। मैडम, कोविड का टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा आप हाँ, लोग के बहुत लिए। ज़्यादा जैसा महत्वपूर्ण कि रहा। एक तरफ लोगों की जानें जा रही थी, हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बहुत था, बहुत घर में परेशानी लोग हुई है। पैक हो गए थे। आप लोग भी इम्पोर्टेंट तरीके से यहाँ पे लोगों को। जी, हम लोग को तो कोविड के टाइम तो था ही, तुरंत सरकार बनी ही थी, तो उनको भी संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी अपना जो स्तरीय वो भी काम किए हैं, और जो हम लोग को अपने से बन पड़ा हम लोग किए हैं जी, काम कहीं न अपना जनता कहीं के बीच में। हाँ, समाज में ये तो ख़ासियत होता है कि नहीं, उतना बड़ा त्रासदी को हाँ, हैंडल करना, ये चुनौती था। हाँ, बहुत बड़ा चुनौती था उस समय कोविड के समय का, लेकिन उस चुनौती में हम लोग सक्रिय रहे। बिल्कुल, आप लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में लग रहे हैं। एकदम एकदम लगे रहे हम लोग। जी, बिल्कुल। हाँ, मैम एक बात ये भी है ना कि वार्ड की बड़ी भूमिका होती है, वार्ड पार्षद की, शहर का विकास के लिए। एकदम। और शहर का विकास जैसे कि स्वच्छ भारत की बात आती है, स्मार्ट शहर की बात आती है, तो आप लोग तो इसका मेन योद्धा हैं।
हाँ, तो हम लोग तो प्रयास में हैं कि हमारा भी शहर एकदम हज़ारीबाग और टाउन के जैसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगे, और क्या प्रयास में तो हम लोग हैं हमेशा। जगह-जगह लिखा है कि आप हज़ारीबाग में हैं, मुस्कुराइए। तो ये चीज़ें स्मार्टनेस हाँ, है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है हज़ारीबाग में। हाँ। अब पहले की अपेक्षा आप भी घूम रहे हैं तो देख रहे हैं जी, जी, कि जी। बहुत चीज़ को अब दिखा रहा है कि रोड, नली, गली, आपका रोड में पेपर ब्लॉक, हर तरह के काम, सुविधाएँ, बहुत चीज़ मिली है नगर निगम से। ऐसा बात नहीं है कि नगर निगम काम नहीं बिल्कुल। की है काम। और भी हमको लगता है कि इस बार चुनाव यदि फ्रेश होगा, तो निश्चित रूप से जो रफ्तार बढ़ जाएगा, क्या लग रहा है? हाँ, एकदम बढ़ेगा रफ्तार, जो छूटा हुआ कार्य है नगर निगम अपना तत्पर करके, और हम लोग भी चाहेंगे भाई कि और हज़ारीबाग हमारा मतलब खूबसूरत बने, बिल्कुल। और भाई उसका आगे भी भाई इसका भी नाम जिला में जैसे नाम बहुत ये ग्रीन सिटी शहर है, ये शहर, वो शहर, हमारा भी उच्च स्तरीय हमारा हज़ारीबाग का नाम हो। बिल्कुल, एक वार्ड कमिश्नर के नाते क्या संदेश देंगे सरकार को कि चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से निवेदन करेंगे और चुनाव आयोग से कि अब तो जो तिथि आपको निर्धारित करना है जल्दी करके चुनाव करा दे, ताकि जितना भाई आपका जो प्रत्याशी लोग हैं वो बहुत व्याकुलता में है कि कितना जल्दी चुनाव हो। भाई वार्ड में अपना वार्ड पद को संभालें हम लोग, और आगे की जो है प्रक्रिया हम लोग चालू रखें। लोग भी एक्साइटेड हो गए होंगे बहुत ज्यादा आपके वार्ड में। एकदम एक्साइटेड है सारे लोग, जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं सब एक्साइटेड हैं, अपने अपने लगे में एकदम लगे हुए हैं। बिल्कुल। क्या क्या कुछ मैसेज रहेगा आपके वार्ड के जो लोग, जितने भी लोग आपको जिताते आ रहे हैं, क्या मैं कुछ संदेश? नहीं, उन लोग को तो है कि बस उनका सपोर्ट तो है ही हम लोग का, और उनके भाई सपोर्ट से ही हम लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और मतलब ये आपका चौथा बार हमारा चुनाव रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए मोना जी हैं, चौथी बार चुनाव लड़ेंगी। कहीं न कहीं लोगों का प्यार, सम्मान बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में जब लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं, तो यही वजह है कि लोगों का प्यार बना हुआ है, और इस बार भी चुनाव में फाइट करेंगी। बहुत जल्द जो है मेरे ख्याल आपको से लेकर पगड़ी कहाँ होली है, से उनसे भी कुछ ले होली सकते हैं। बिल्कुल। मैम आइए, स्वागत है आपका। आइए। तो लोग भी मिलने आ रहे हैं, और देखा जाए तो आइए बैठिए। हाँ, 2 शब्द आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या मैम, चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट था, और मैम भी अब चुनाव का डेट आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि दीदी रहे खड़ी, जी। हम लोग का फुल सपोर्ट है। हाँ। हम लोग के लिए हाजिरी खड़ी है, जब बोलते हम लोग आते तब तैयार रहे हम लोग के लिए। जी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यही रहे, बिल्कुल। और हम लोग का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, लोग भी काफ़ी ज़्यादा ये है कि नहीं, अब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से विकास होगा, क्योंकि लंबे समय से टालते गए हेमंत सरकार इस चुनाव को, तो कहीं न कहीं लोगों की समस्याएँ बढ़ जाती है। लोग करे तो करे क्या, लोग जाए तो जाए कहाँ? लेकिन वार्ड पार्षद जो वर्तमान में हैं, उन्हीं के पास आएँगे, उनसे ही बातें होती है, सारा चीज़ें होती है। तो अब जो है फाइनली बहुत जल्द 1 मार्च तक काउंटिंग की भी खबर आ रही है। काउंटिंग हो जाएगा, मतदान काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट आना 1 मार्च तक क्लियर हो जाएगा। तो 1 मार्च को एक बार फिर नगर निकाय चुनाव में नए पार्षद, नए तरीके से मेयर, चेयरमैन सब लोग निर्धारित हो जाएँगे, और फिर हज़ारीबाग हो या पूरे झारखंड में नगर निकाय जहाँ भी चुनाव है, सब क्लियर हो जाएगा, और शहर को सही बनाने के लिए बड़ी भूमिका होगी ये चुनाव। ऐसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू को लेकर के, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।